शंकर का जल बहकर जा रहा है, उस स्थान पर दंडी का मुख होना चाहिए। कौन से स्थान पर? जम के बोलो जल्दी से। जहाँ से जल बहकर जाए। अगर आपने बेलपत्री उठाकर कहीं पे भी चढ़ाते रहे, पूरी जिंदगी चढ़ाते रहो तो शंकर प्रसन्न नहीं होगा। पूरी जिंदगी चढ़ाओ आप बेलपत्री तो शिव प्रसन्न नहीं होगी। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए तो भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होंगे। डंडी का मुख जहाँ पर जल बहकर जा रहा हो, जलाधारी की ओर से इस डंडी का मुख उधर। 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कहाँ है? जहाँ भगवान शंकर का जल बहकर जा रहा है, उस स्थान पर डंडी का मुख होना चाहिए। कौन से स्थान पर? जम के बोलो जल्दी से। जहाँ से जल बहकर जाए। अगर आपने बेलपत्री उठाकर कहीं पे भी चढ़ाते रहे, पूरी जिंदगी चढ़ाते रहो तो शंकर प्रसन्न नहीं होगा। पूरी जिंदगी चढ़ाओ आप बेलपत्री तो शिव प्रसन्न नहीं होगी। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए तो भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होंगे। डंडी का मुख जहाँ पर जल बहकर जा रहा हो, जलाधारी की ओर से इस डंडी का मुख उधर। 5 जगह पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए अपनी कामना की पूर्ति के लिए। कहाँ कहाँ? पहली बेलपत्र भगवान शंकर के मंदिर में प्रवेश करते समय भगवान शंकर की चौखट पर साइड। दूसरी बेलपत्र भगवान शंकर के नंदी के सिर पर, कहाँ पर? नंदी के सिर पर। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर की जलाधारी पर, जहाँ से पानी बहकर जा रहा है। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर के ऊपर जो पात्र लगा रहता है जिसमें से जल गिरता है, उस जलाधारी पर। और 5वीं बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देने पर व्यक्ति की मनोकामना पूरी हो जाती है। कहते हैं सोमवार के दिन की अष्टमी पढ़ने पर। कौन से सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर आज बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दी जाए तो व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र शंकर इस बेलपत्र का बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि ये बेलपत्र भगवान माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए। और रुद्राक्ष, जिस रुद्राक्ष को अपन पहनते हैं, ये रुद्राक्ष कहाँ से हुआ? भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट। पीपल के वृक्ष के नीचे 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे 33 करोड़ देवी देवता का निवास होता है। पीपल के पेड़ के नीचे सारे देवता विराजमान होते हैं, पर पीपल के पेड़ के नीचे माता लक्ष्मी का वासा नहीं। केवल एक माता लक्ष्मी ऐसी है जिसका निवास बेलपत्री के पेड़ के नीचे होता है। किसके पेड़ के नीचे? बेल। कहते हैं जिस नारी के औलाद नहीं हुई हो, जिस नारी को संतान नहीं हो रही हो, 20 साल भी अगर नारी को हो गए, स्त्री को हो गए और संतान नहीं हो रही हो, तो सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर बनाकर एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को
उसके बच्चे को गोदी में बिठाकर भोजन करा दो, खीर का भोग खिला दो, और उसी की खाई हुई खीर जिस नारी को औलाद नहीं हुई हो, उस नारी को बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय वो झूठी खीर खिला दो। नारी का गर्भ 3 महीने के अंदर ढेर जाता है। मात्र 3 महीने में नारी का गर्भ ढेर जाता है। संपदा वंश को बढ़ाना, श्रेष्ठता बेलपत्र। कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार हो ना, बहुत ज्यादा बीमार हो, या घर में एक ना एक व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ, एक ठीक हुआ फिर एक बीमार हो गया, फिर एक ठीक हुआ फिर बीमार हो गया, कभी सास बीमार हो रही, कभी बहू बीमार हो रही, कभी बेटा बीमार हो रहा, कभी पति बीमार हो रहा, कभी पोता बीमार हो रहा, कुछ मत करो। 5 दिन लगातार बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय एक घी का और एक सरसों के तेल का ये 2 दिए लगाना चालू कर दो। 5 दिन लगाओ, अपने आप घर में से रोग दूर हो जाता है और घर में सब स्वस्थ रहते हैं। मात्र 5 दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे घी का दिया, एक सरसों के तेल के रोग देता। महाराज विचार किया जाए, पूछा गया, भगवान शिव प्रकट होकर बोले, बाबा भोलेनाथ जी ने एक लिंग की आकृति से अपनी आकाशवाणी करी। कि मृत्यु लोक में अगर मेरी पूजन होगी तो स्वरूप की नहीं होगी, मृत्यु लोक में अगर मुझे पूजा जाएगा तो केवल एक लिंगायत आकृति में, एक शिवलिंग की आकृति में ही पूजा जाएगा। केवल महाराज भगवान भोलेनाथ भूत पावन भूतेश्वर, मेरे महाकाल, मेरे कैलाश, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान भोलेनाथ। भगवान ने नारायण से कहा, नारायण तुम्हारी उत्पत्ति मुझसे हुई है। इतने में तुरंत ब्रह्मा जी ने भी सुन लिया, भगवान विष्णु ने भी सुन लिया, सुन तो लिया पर मन में धीर नहीं। क्या ये सत्य है? क्या ये आकाशवाणी सत्य है? मुझको तो लगता है आकाशवाणी झूठी है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं आकाशवाणी झूठी है। भगवान शिव तो चले गए। भगवान विष्णु ने उसी समय ब्रह्मदेव से कहा, ब्रह्मा एक काम करो, अगर तुम्हारे मन में कोई संशय लग रहा हो, तुम्हारे मन में अगर कुछ संशय अगर है, एक काम करते हैं, भगवान शंकर के स्वरूप को देखना चालू करते हैं कि शिव जी का स्वरूप कितना बड़ा है। भगवान भोलेनाथ का स्वरूप आखिर है तो कितना बड़ा। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण मैं जानना चाहता हूं कि भगवान शंकर आखिर कितने बड़े हैं। ये भगवान शंकर का शिवलिंग आखिर कितना बड़ा है, ये भगवान शंकर का स्वरूप कितना बड़ा है, मैं जानना चाहता हूं। अच्छा, कई लोग होते हैं जिनके मन में ये रहता है, ये पत्थर का शिवलिंग है, क्या